नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार दुनिया भर में लापता महिलाओं में से 4.5 करोड़ से अधिक महिलाएं भारत की हैं। ये रिपोर्ट ये बताता है कि आज जो हमारे भारत देश में जहां महिलाओं को प्राथमिकता हर क्षेत्र में दिया जा रहा है, वहां शायद कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अधिकार और उनके वजूद को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि महिलाएं गायब हो रही हैं। क्यों ये चीन और भारत में सबसे अधिक है, इस पे हम आज की जो प्रस्तुति है हमारी, आज का जो विचार हम लोग विचार विमर्श करने वाले इसी इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा अंतर हम लोगों को दिखाई दिया है जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें ये बोला गया है कि पिछले 50 वर्षों में 14 करोड़ 26 लाख महिलाएं जो है वो लापता हुई हैं, जिसमें से भारत और चीन में 90% महिलाएं हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं और हम भारत की बात करते हैं कि भारत में महिलाओं को बहुत सारी जगहों पे अवसर नहीं मिलता है, उनको मौका नहीं मिलता है। जब मौका मिलता है तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और कहीं आपसी रंजिश है तो कहीं कोई संगीन अपराध है, कहीं सेक्सुअल अब्यूज़ है, तो कहीं छोटी छोटी बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, कहीं उनसे वेश्यावृत्ति कराने के लिए उन्हें किडनैप करके बेच दिया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम इन्हीं सारी समस्याओं पे बात करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ ये भी बताने आए हैं कि जो महिलाएं हमारे यहाँ इतना मुश्किल वक्त है, इस समय कोरोना वायरस का समय है जहां सरकार दोबारा डाटा एनालिसिस कर रही है भारत की जनसंख्या पे। और हम सबको पता है कि भारत और चीन जनसंख्या के मामले में भी बहुत आगे है दुनिया भर के देशों से। तो यहाँ की महिलाएं जो हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो प्रसव के बाद या प्रसव के पूर्व उनका लिंग निर्धारण करने के बाद भी उनको लापता कर दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है। इस तरह की रूढ़िवादी सोच समाज में रखने वाले वो लोग होते हैं जो समाज के मुख्य तत्वों से जुड़ करके तो रहना चाहते हैं, लेकिन जब उनके घर में बच्चियां या लड़कियां पैदा होती हैं तो उन बच्चियों का डाटा ही नहीं पता चलता और उन बच्चियों को लापता कर दिया जाता है। महिलाओं के लापता होने का ये जो डाटा है ये बढ़ते ही जा रहा है वक्त के साथ। 1970 में ये डाटा 6 करोड़ 10 लाख था और अभी इस वक्त 2020 में ये डाटा बढ़ करके 14 करोड़ 58 लाख हो गया है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो महिलाएं लापता हो रही हैं वो चीन और भारत की ही हैं। अगर हम बात करते हैं ये दर की, जिस तरह से ये दर बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये एक बहुत ही भयावह परिस्थिति पैदा हो जाएगी क्योंकि आज के समय में जो पुरुष वर्ग जो है, जो लोग सिंगल है अभी तक, जिन्होंने विवाह नहीं किया है 50 साल 45 साल तक, वो आने वाले समय में एक डाटा के अनुसार 2055 तक उनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है इस समय बात करने के लिए कि सरकार द्वारा बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। सरकार इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हुए हैं। उन्होंने लिंग परीक्षण जो प्रसव के, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रसव के पहले प्रसव के बाद जब लिंग निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्ची है, तब उसके बाद बहुत सारी बच्चियां अस्पताल से ही गायब हो जाती है जिनका कोई डाटा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो मर जाती हैं, उनका भी डाटा पता नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ गए। तो ये सारी बच्चियों का जो डाटा है, अज्ञात डाटा है, वो उसको रोकने के लिए सरकार इस तरह की योजनाएं लागू कर रही है। और हमें भी वक्त आ गया है कि जब हम अपनी महिलाओं को, अपने घर की लड़कियों को शाश्वत करें कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और उनकी सेफ्टी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो कॉलेज से लापता हो जाती हैं, जिनका किडनैप कर लिया जाता है, जो सेक्सुअली अब्यूज़ हो जाती है, जिनका रेप करके मार के फेंक दिया जाता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलाते हैं, गुट चलाते हैं, जिसमें लड़कियों को अगवा करके उनको कहाँ बेच दिया जाता है, कहाँ चली जाती हैं वो लड़कियाँ, उसका कोई डाटा नहीं है, ना तो सरकार के पास, ना तो क्राइम ब्रांच के पास और ना ही किसी के पास। तो ये सारी जो मुद्दे हैं, ये सारी जो समस्याएं हैं हमारे समाज की, उसे दूर करने का समय आ गया है।
वरना आने वाले समय में एक बहुत ही भयावह स्वरूप देखने के लिए मिल सकता है। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।